अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, और चैप्टर नंबर 6 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 को। और एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट यहाँ पे कोर्स आउटलाइंस में आपको पहले ग्रुप थ्योरी पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद आप वेक्टर स्पेसिस की तरफ आते तो आपके लिए ज़्यादा आसान था। बट मुझे उम्मीद है कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड जितना भी डाटा पढ़ सके हमने उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और आपने उस डाटा को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप दोबारा से ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, वहाँ से आप ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी को रिवाइज करूँगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का ताल्लुक ही वेक्टर स्पेसिस के साथ है, और वेक्टर स्पेसिस एक्सरसाइज नंबर 6.1 में उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। तो वेक्टर स्पेसिस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप अच्छे तरीके से ग्रुप थ्योरी और वेक्टर स्पेसिस को समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी से कि ग्रुप्स क्या चीज़ होती हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे वेक्टर स्पेसिस की डेफिनेशन को। जी तो स्टूडेंट्स, ग्रुप में जैसे हमने कल इसको डिस्कस किया था कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, and steric be any binary operation, then a pair G steric, a pair की बात हो रही है जी, then a pair G steric is said to be a group if the following conditions are satisfied. नंबर 1 कंडीशन है स्टूडेंट्स इसमें कि आपके पास क्लोज लॉ होल्ड करना चाहिए, क्लोज लॉ होल्ड करना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जी तो स्टूडेंट्स, कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर सम्स ऑपरेशन स्टैटिक उस वक्त ग्रुप बनाता है अगर हमारे पास ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्लोज्ड लॉ। अब क्लोज्ड लॉ के बारे में स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट ए और बी हों जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर आप उन्हें ऐड करें तो जो आपके पास रिजल्ट आए वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 रियल नंबर हैं 2 और 3, इन्हें अगर आप ऐड करें 2 + 3 तो जवाब में आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 भी किससे बिलोंग करता है जी? रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो 2 और 3 क्या है? क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होगा कि अगर आप 2 रियल नंबर्स के 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, जवाब में भी आपके पास रियल नंबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो 2 एलिमेंट्स क्लोजर लॉ या क्लोज लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लोजर लॉ, क्लोज लॉ ये दोनों सेम हैं, बस नामों का फर्क है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी दोनों में सेम ही यूज होती है। आगे हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो एसोसिएटिव लॉ में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं रियल नंबर के, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जस्ट ब्रैकेट्स का डिफरेंस आ जाता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके स्टार्ट में ब्रैकेट्स लगा लें और इसके आखिर में आप ब्रैकेट लगा लें, तो ये आपके पास क्या होता है जी? एसोसिएटिव लॉ होता है। इसकी एग्जांपल के लिए देखें कि अगर आपके पास 2, 3, 4
कि 3 एलिमेंट्स हों रियल नंबर के, इन्हें आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो जवाब में आपके पास सेम रिजल्ट ही आता है, लाइक दिस 2 + 3 + 4। देखें जस्ट मैं ब्रैकेट्स को चेंज करूंगा, पहले मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगाया, नेक्स्ट मैंने अगले दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगाया, तो देखें इन्हें आप सम करें विद अ क्विक कैलकुलेशन, तो 3 + 2 आपके पास 5 है, 5 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 9, एंड सिमिलरली 4 और 3 आपके पास 7 होता है, 7 + 2 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि 2, 3 और 4 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है जी 1 होती है। हमें आइडेंटिटी का पता किस तरह से चलता है, हमें आइडेंटिटी का पता इस तरह से चलता है कि आपने गिवन एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि जिसको ऐड करने के बाद दोबारा से आपके पास वही एलिमेंट आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप ए में 0 को ऐड करेंगे तभी आपके पास क्या आएगा दोबारा से ए आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में आप ए में क्या मल्टीप्लाई करें, ए में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोबारा से आपके पास क्या आ जाए ए आ जाए। तो ऑब्वियसली आप ए में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास दोबारा से क्या आएगा ए आएगा। इट्स मीन कि इन केस ऑफ कि एडिशन के केस में आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपने क्या करना है। आगे हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो स्टूडेंट्स इनवर्स के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है कि इनवर्स के केस में आपके पास अगर कोई एलिमेंट ए हो, आपने इस एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है गिवन सेट में से जिसको ऐड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मतलब एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है, तो ए में आप जाहिर है माइनस से ऐड करेंगे तभी आपके पास 0 आएगा। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने ए में वो एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि 1 आ जाए। तो ए में अगर आप ए इनवर्स ऐड करेंगे या 1/a ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इन चारों बातों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। इसको डिटेल में डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को ओपन करके वहां से ग्रुप थ्योरी को अच्छे तरीके से सीख सकते। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इसको ब्रीफ किया है। अभी हम ग्रुप थ्योरी को थोड़ा समराइज करते हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस के अंदर इसको अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक उस वक्त ग्रुप बनता है अगर ये 4 कंडीशंस क्या करें सेटिस्फाई करें। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है क्लोज्ड लॉ। अब क्लोज्ड लॉ के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो गिवन सेट होगा उसके 2 एलिमेंट्स को हम ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हमें दिया जाएगा हम उसे ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे, और दोबारा से अगर आपके पास रिजल्ट में वही एलिमेंट आ जाए जो उस सेट से बिलोंग कर रहा हो तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि उस सेट ने क्लोज लॉ या क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर लिया। एसोसिएटिव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एसोसिएटिव लॉ के केस में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। उन 3 एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो जवाब आपके पास सेम आना चाहिए। तो इस केस में वो एलिमेंट्स एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। आगे बात की है हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आपने
एक ऐसा एलिमेंट को इन केस ऑफ एडिशन एलिमेंट में सेट में से एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, सेट में से एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो वो सेट बन रहा है ग्रुप, यहाँ तक सेट क्या बन रहा है, नॉन एम्प्टी सेट अंडर सम ऑपरेशन स्टैटिक, वो क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। अगर आप इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करवा दें, अगर आप इसमें क्या करें, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करवा दें, तो वो सेट क्या बन जाता है, अबिलियन ग्रुप बन जाता है। और इसी अबिलियन ग्रुप का स्टूडेंट्स इस्तेमाल है वेक्टर स्पेसिस में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपने अगर अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आप ये पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ इज वेरी इजी, यू नो के एडिशन के केस में ये क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मल्टीप्लीकेशन के केस में ये आपके पास क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रुप्स की समझ आ गई होगी। अब मैं मूव करने वाला हूँ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारा मेन टास्क है इस एक्सरसाइज पे। जी तो स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में देखें, let F be a field and V be a non-empty set on which an addition is defined. Suppose for every A belongs to F and V belongs to and small v, ये यहाँ पे हम स्टूडेंट्स जितने भी V स्मॉल v's हम लेंगे उसको मैं कुछ इस डिनोशन से डिनोट करूँगा, मतलब स्मॉल v के साथ थोड़ा सा इसको मैं ऐसे इसको बढ़ा दूंगा, तो ये आपके पास V का एलिमेंट कहलाएगा। जहाँ पे भी मैंने इस तरह से लिखा होगा आपने समझ जाना है कि ये सर ने V का एलिमेंट लिखा हुआ, और V क्या है यहाँ पे, V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। देन V इज कॉल्ड वेक्टर our F, then V is called vector space our F if the following conditions are satisfied. V is an abelian group under addition and A into BV is equal to AB V, and A plus B V is equal to AB plus BB, and A into U plus W is equal to AU plus AW, and 1 dot V is equal to V. ये स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इसको समझने की कोशिश करें कि let F be a field and V be a non-empty set on which an addition is defined, कि हमारे पास F कोई फील्ड हो और V एक नॉन एम्प्टी सेट हो, और उस पे ऑपरेशन कौन सा डिफाइंड है, एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है। Suppose for every A belongs to F and V belongs to V, AX is an element of V, then V is called vector space over F. V vector space over F उस वक्त कहलाएगी अगर आपके पास ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास क्या है, V इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। आपने V को अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है अंडर एडिशन, और अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब इसकी जो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये समझ चुके होंगे कि ग्रुप थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी है वेक्टर स्पेसिस के अंदर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें, विच इज वेरी सिंपल, हम ये इजीली कर लेंगे। A इंटू बी वी, यहाँ पे देखें मैंने ये स्मॉल v लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ आप v के एलिमेंट्स को लेंगे, ना कि आप पूरे के पूरे v सेट को। v सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स के बारे में आप बात करेंगे, और a भी इसमें क्या होगा, कोई फिक्स्ड नंबर होंगे, कोई फिक्स्ड f होंगे, कोई फिक्स्ड डिजिट्स होंगे हमारे पास, इज इक्वल टू ए बी इंटू वी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है जी ए प्लस बी इंटू वी, ये आगे हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ गए होंगे कि हमें अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 में क्या दिया जाएगा, हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन में हमें बता दिया जाएगा कि सेट जो हैं वो किस तरह से डिफाइन किए गए। आपने उन सेट्स को जिस तरह से भी वो डिफाइन किए गए होंगे उनको
यूज करके ये पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना होगा टू प्रूव दैट गिवन सेट वेक्टर स्पेस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हम बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इन तमाम प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे और यूज करने के बाद देखेंगे कि क्या वो वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है। नोट देखें, नोट में हमारे पास 3 बातें लिखा हुआ है। एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। मैंने आपको एक फिक्स्ड नंबर का जिक्र कर दिया, फील्ड के केस में मैंने फिक्स्ड नंबर का जिक्र कर दिया। तो देखें जी, एफ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, और वी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर कहलाएंगे। तो आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, वो मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ देन वी राइट इट एज वी ऑफ एफ, मतलब वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी एफ का मतलब क्या हुआ, वेक्टर स्पेस ओवर एफ। आगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि वी डू नॉट मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ वी, कि हम वी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट आगे वो क्या बता रहा है, वी ओनली ऐड देम, हम सिर्फ उन्हें ऐड कर सकते हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई वाली तो बात स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो गई, या आपने सिर्फ एडिशन पे फोकस करना है। वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ एफ बाय एन एलिमेंट ऑफ वी, हम एफ के एलिमेंट्स को वी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वी के दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस रिस्ट्रिक्शन को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। ऊपर वाले नोट की बात करें तो वी एफ का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर स्पेस ओवर एफ, और उसके बाद जो एफ के एलिमेंट हैं वो सारे के सब एलिमेंट्स स्केलर्स कहलाएंगे, और वी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एलिमेंट्स वेक्टर्स कहलाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। उसमें वेक्टर स्पेसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे करवाना पॉसिबल नहीं है। मैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 को एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, कि जिसकी मदद से हम वेक्टर स्पेस को प्रूव करेंगे। वही उसी मेथडोलॉजी के ऊपर आपने फोकस करके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। और इसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल आता है, तो आपने यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। जी तो स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 को। और 6.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें आपको सेट ऑफ सेट्स दिए हैं और उन सेट्स को मदद से आपने वी को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। और वी को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए आपने इन पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, आपके फ्यूचर पर्पस के लिए भी ये इस्तेमाल होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स देखें लिखा हुआ है, लेट वी बी द सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस इन अ फील्ड एफ विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। उसने डिफाइंड कर दिया, उसने आपको एक डोमेन दे दी है कि इस डोमेन से हट के आपने कुछ नहीं करना। उसने क्या डोमेन आपको दी है कि आप इस तरह के सेट ले सकते हैं, u इज इक्वल टू a1, a2 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे v से बिलोंग करेंगे। v सेट आप ले सकते हैं b1, b2। मतलब कहने का यहाँ पे ये मकसद है कि जिस तरह से आपने देखे हमने क्लोज लॉ प्रूफ किया था, वहाँ हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ वो कह रहा है कि आपने अगर 2 एलिमेंट लेने तो वो आपने इस तरह के लेने हैं, ठीक है। ये यू भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं तो वो आपने कुछ इस तरह के लेने। अगर आपने उन एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उनकी एडिशन आप इस तरह से करेंगे कि a1 प्लस b1, a2 प्लस b2। मतलब फर्स्ट जो आप सेट लेंगे उसके एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट में आप ऐड करेंगे। अगर कोई स्केलर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हें कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो सेट होगा उसके साथ हर सेट के एलिमेंट के साथ स्केलर भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये उसने आपको कुछ डोमेन्स दे दी हैं। डज नॉट मीन कि आप यही चीज़ें लेंगे, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और वही हम चेंज करेंगे अपनी आसानी के लिए जो हमें आसान लगेगा। बट हमने इस डोमेन से हटना नहीं है कि मतलब ऐड करना है तो आपने इसी तरह से ऐड करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने यही इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे उसने आपको बताया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन स्टूडेंट प्रॉपर्टी देखते हैं वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए। वो क्या है कि V इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर
एडिशन। वी क्या है, अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन के एडिशन के केस में वी क्या है, अबिलियन ग्रुप। तो ये मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे करने लगा हूं, इसके लिए मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। फर्स्ट वी शो दैट V under addition is an abelian group जी। तो abelian group स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, वही 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में सिखाई हैं, उन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्लोज्ड प्रॉपर्टी या क्लोज्ड लॉ आप कह सकते हैं, या क्लोजर लॉ, दोनों में से जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें। तो यहां पे हम करेंगे जी, हेयर हम 2 ले लेंगे, यहां पे सेट ले लेंगे। हेयर V1 इज इक्वल टू, आपने 2 सेट किस तरह के फॉर्म में लेने हैं, इस फॉर्म में लेने हैं, विच इज A1 कामा A2 एंड अप टू सो ऑन। किससे बिलोंग करते हैं जी, ये V से बिलोंग करते हैं। एंड V2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, B1 एंड B2। देखिए क्लोज्ड लॉ प्रूफ करने के लिए आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए ना, और वो 2 एलिमेंट्स आपने इस फॉर्म में लेने हैं जो कि डोमेन में आपको बताया गया। तो B2 अप टू सो ऑन बिलोंग्स टू V। अगर देखें इन दोनों को आप आपस में ऐड करें, मतलब V1 प्लस V2 करें, तो देखें आपके पास क्या आता है, A1 प्लस A2 B2 सॉरी A1 प्लस B1 कामा A2 प्लस B2 कामा अप टू सो ऑन। तो ये भी है किससे बिलोंग कर रहे हैं जी, V से बिलोंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है 2 एलिमेंट अगर V के हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास V के ही एलिमेंट आएंगे ना, वो कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर के एलिमेंट तो नहीं आएंगे। सो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि तो क्लोज लॉ यहाँ पे होल्ड कर गया। क्लोज लॉ होल्ड आपने लिख देना, क्लोज लॉ होल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी बी प्रॉपर्टी हमारे पास अबिलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए होती है एसोसिएटिव लॉ। जी स्टूडेंट्स, है एसोसिएटिव लॉ के लिए आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहां पे हम 3 एलिमेंट कौन से लेंगे जी, हेयर V1 इज इक्वल टू A1 कामा A2 कामा अप टू सो ऑन, V2 इज इक्वल टू B1 कामा B2 एंड अप टू सो ऑन, एंड V3 इज इक्वल टू C1 कामा C2 एंड अप टू सो ऑन। तो एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स क्या होता है, जस्ट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बट तरतीब सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो तरतीब में आपके पास देखें, अगर ये है V1 प्लस V2 प्लस V3 जी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस क्या आना चाहिए, V3। यहां पे मैं लिख लेता हूं, वी हैव टू शो जी। तो इसकी आप लेफ्ट साइड ले लें, विच इज V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। तो इज इक्वल टू V1 आपके पास क्या आपने लिया हुआ है जी, A1 प्लस A2 एंड अप टू सो ऑन, प्लस V1 और प्लस V2 प्लस V3 का मतलब क्या होगा कि V2 और V3 आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और ऐड आपने किस तरीके से करना है, इस डोमेन में करना है, मतलब V2 के एलिमेंट को V3 के हर एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे, B1 प्लस C1 कामा B2 प्लस C2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आप इनको ऐड करें आपस में, तो देखें जी ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, अब ये A1 इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ A1 A2 इनके साथ ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी A1 प्लस, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 और कामा A2 प्लस B2 प्लस C2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। सो ये आपके पास आ जाएगा। यहां से आप इसे थोड़ी और तरतीब
दे लें तो ये इस तरह से आ जाएगा A1 प्लस B1 एंड प्लस C1 कामा A2 प्लस B2 एंड प्लस C2 एंड कामा अप टू सो ऑन। तो यहां से देखें जी ये A1 प्लस B1 ये आपके पास क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन, यह आपके पास बन जाएगा जी V1 प्लस V2 ब्रैकेट में प्लस C1 C2 ये किसके कंपोनेंट हैं जी, ये कंपोनेंट है हमारे पास C3 के, तो C3 के एलिमेंट्स हैं तो आपके पास ये आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। आ गया जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें पता है कि एडिशन के केस में जीरो क्या होती है, हेयर जीरो इज इक्वल टू 0 0 अप टू सो ऑन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। हमें ऑलरेडी मालूम है कि एडिशन के केस में जीरो क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, V का। यहाँ पे एडिटिव लिख लें, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, बिकॉज आगे इसको सबूत भी इसका देते हैं जी कि कैसे है ये, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, एलिमेंट में आपने वो एलिमेंट ऐड करना है कि सेट में से, सेट के एलिमेंट में से आपने वो एलिमेंट ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद दोबारा से आपके पास वही एलिमेंट आ जाए। बिकॉज इफ अगर आपके पास V हो A1 A2 अप टू सो ऑन, तो इसमें अगर आप जीरो को ऐड कर दें, जीरो एलिमेंट जीरो के सेट को, तो ये आपके पास देखें क्या आ जाएगा, A1 प्लस 0 एंड A2 प्लस 0 एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, V प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन आपके पास क्या आ रहा है, ये V आ रहा है। सो इसी तरह सो ऑन 0 प्लस V करें तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, V। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 इज इक्वल टू O इज इक्वल टू 0 0 0 इज द एडिटिव एलिमेंट ऑफ V। आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसे मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ क्योंकि इतना हिस्सा तो आपको पता ही है कि इसमें हमने क्या किया है जी। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जी स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि गिवन एलिमेंट में आपने ऐसा एलिमेंट ऐड करना है, सेट में से ही ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मींस कि अगर आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है V, तो ऑब्वियसली V में अगर आप माइनस V को ऐड करेंगे तभी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर माइनस V इज द additive inverse of V, that is minus V is equal to minus A1 comma minus A2 comma up to so on, because V plus into minus V इज इक्वल टू V में आपने क्या करना है जी, माइनस V को ऐड करें अगर आप तो देखेंगे कि V अगर आपके पास क्या है A1 A2 हम पीछे से लेते हैं, इसमें यहाँ पे नहीं लिख सका, तो देखें अगर आपके पास तो ये क्या आएगा, A प्लस माइनस A कॉमा A2 प्लस माइनस A2 एंड प्लस अप टू सो ऑन, तो विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 कॉमा 0 कॉमा 0 विच इज योर 0 सेट जी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अभी तक हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तक किया है। अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें।
यहाँ पे हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। जी कम्यूटेटिव लॉ के लिए स्टूडेंट्स देखें, वेरी सिंपल, हम v ले लेंगे, v1, वो उसके एलिमेंट आपने किस तरह के लेने हैं जी, a1 कामा a2 कामा अप टू सो ऑन। v2 के एलिमेंट आपने कैसे लेने हैं जी, b1 प्लस b2 एंड कामा अप टू सो ऑन। इन दोनों को आपस में अगर आप ऐड करें तो v1 v2 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 एंड a2 प्लस b2 एंड अप टू सो ऑन। और इन्हें आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब b1 प्लस a1 लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपके पास लिखा हो ना 1 प्लस 2, तो इसे आप लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1। जवाब दोनों का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसी सिमिलरली a1 प्लस b1 को आप क्या लिख सकते हैं, b1 प्लस a1 कॉमा b2 प्लस a2 एंड कॉमा अप टू सो ऑन। सो v1 plus v2 is equal to v2 plus v1, so commutative law also holds. So commutative law holds. तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि v is a abelian group, is an abelian group. तो ये हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी सेटिस्फाई की है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि V इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, सिमिलरली हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे एंड सो ऑन। जब इसकी पांचों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएंगी तो वहां फिर हम ये कहेंगे कि V इज आ वेक्टर स्पेस। ये तो स्टूडेंट्स की सेकंड प्रॉपर्टी देखें, हमारे पास लिखी हुई है कि a इंटू बी वी इज इक्वल टू ए बी इंटू वी। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। तो सेकंड प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स देखें, यहां पे हम ले लेंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। ऑलरेडी उसने हमें फील्ड के एलिमेंट्स ऊपर दिए हुए हैं कि हम वो कोई भी ले सकते हैं। ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड बी हम ऑलरेडी ले रहे हैं A1। अगर ए बी है तो आप यहाँ पे चल ए बी ही रहने दें, इसके A1 कामा A2 कामा अप टू सो ऑन बिलोंग्स टू V। तो आप यहाँ पे A इंटू बी वी ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो कंसिडर A इंटू बी वी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो आपके पास आ जाएगा जी A आपके पास एज इट इज़ आ गया, B के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर A के एलिमेंट को, सॉरी V के एलिमेंट को, तो B इंटू आपके पास आ जाएगा जी A1 कामा A2 एंड अप टू सो ऑन, सो विच इज इक्वल टू, अब B अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये आपके पास आ जाएगा जी BA1 कामा BA2 एंड अप टू सो ऑन। सो ए बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा AB A1 AB A2 अप टू सो ऑन। एंड यू नो के AB A1 AB A2 एंड AB A3 आगे आपके पास आएगा तो इसमें AB आप कॉमन ले सकते हैं। तो AB आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा A1, AB आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा जी A1 कॉमा A2 एंड अप टू सो ऑन। सो ये आपने A1 कॉमा A2 अप टू सो ऑन, ये आपने कौन सा सेट लिया हुआ है जी, V सेट लिया हुआ है, जैसे आप V सेट दे देंगे। सो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 भी आपके पास सेटिस्फाई कर गई। अब हम कंडीशन नंबर 3 पे जा रहे हैं जी। कंडीशन नंबर 3 करते हैं, यहाँ पे इधर कर लेते हैं जी। कंडीशन नंबर 3 पे अभी हम जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। ये हमारे पास क्या है जी, कंडीशन नंबर 3 है। तो इसका सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी। चलो मैं सोल्यूशन थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसका। हेयर अगेन यहाँ पे ये जो ए और बी हैं ये किसके एलिमेंट हैं जी, फील्ड के एलिमेंट हैं। और वी यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, वी इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 अप टू सो ऑन, ये किससे बिलोंग करते हैं जी, वेक्टर स्पेस से। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें जिस तरह से हमने प्रीवियस में ली। ये आपके पास आ जाएगा A प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू
जी ए प्लस बी एज इट इज आ गया। अब वी के एलिमेंट आगे आप लिख लें। वी के एलिमेंट देखें जी आपके पास है A1 कामा A2 कामा अप टू सो ऑन। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ए बी A1 A2 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी भी A1 कामा A2 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ए को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा A1 कामा A2 एंड कामा अप टू सो ऑन प्लस अब b को मल्टीप्लाई कर लें अंदर तो ये आ जाएगा B1 BA1 कामा BA2 एंड अप टू सो ऑन। सो यहां से आपको नजर आ रहा है कि इन सब में a कॉमन है, तो a आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा A1 कामा A2 अप टू सो ऑन प्लस यहां से आपने b कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा A1 कामा A2 एंड अप टू सो ऑन। सो ये आपके पास किसका आपने कौन सा सेट लिया हुआ है, दिस इज योर सेट V। सो ए वी प्लस दिस इज आल्सो योर सेट V। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंडीशन नंबर 3 भी समझ आ गई होगी। अब हम मूव कर रहे हैं कंडीशन नंबर 4 के ऊपर। जी कंडीशन नंबर 4 आपके पास क्या है, विच इज A प्लस बी, सॉरी U प्लस W आता है यहाँ पे, A इंटू यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू AU प्लस AW। यहां पे आपने स्टूडेंट्स ये ख्याल रखना है कि A जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, U और V जो है वो वेक्टर के एलिमेंट है। वेक्टर के एलिमेंट आपने इस तरह के लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे मेन टास्क ये होता है कि आप एलिमेंट्स किस तरह से पिक करते हैं। करेक्ट चॉइस ऑफ एलिमेंट इज वेरी नेसेसरी टू प्रूव एनी सेट वेक्टर स्पेस, ताकि हम कंडीशन नंबर 4 इजीली सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ पे आप चाहें तो पास कर लें और मैं इसको मजीद रेस कर लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट भी इसको सॉल्व कर सकें। जी तो अब इस प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेयर A बिलोंग्स टू F और U आप क्या ले लेंगे, U इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि ये आपने वेक्टर के एलिमेंट लेने हैं तो वेक्टर के एलिमेंट आपको डोमेन उसने बता दिया कि आप इसी तरह के ले सकते हैं अगर आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं। एंड V इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू B1 कामा B2 एंड अप टू सो ऑन। कंसिडर इट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा A इंटू यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी A आपने एज इट इज रखा और ब्रैकेट में आप U प्लस डब्ल्यू करेंगे तो U प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने U और W के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। फर्स्ट एलिमेंट एडिड टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट एडिड टू सेकंड। तो ये आपके पास आ जाएगा जी A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 एंड कॉमा अप टू सो ऑन। अब A को मल्टीप्लाई कर लें, A का मतलब क्या होगा कि A इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, A1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, A B1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब A इंटू A1 प्लस B1 कामा A इंटू A2 प्लस B2 कामा अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी A1 प्लस A B1 एंड कामा A2 प्लस A B2 एंड कामा अप टू सो ऑन। इसमें A वाले एक साथ कर लें, मतलब A1 A2 ये एक साथ कर लें, इनकी अलग सीरीज एक बन जाएगी, A B1 A B2 इनकी एक अलग सीरीज बन जाएगी। सो A1 कामा A2 और अप टू सो ऑन ये अलग सीरीज हो गई, प्लस A B1 कामा A B2 एंड कामा अप टू सो ऑन ये आपके पास एक अलग सीरीज हो जाएगी। इसमें से आप A कॉमन ले सकते हैं, तो आपने जब A कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा A1 कॉमा A2 अप टू सो ऑन, प्लस इसमें से भी आपने A कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा B1 कॉमा B2 एंड अप टू सो ऑन। सो ये आपके पास आ जाएगा A इंटू अब A1 कॉमा A2 ये आपने कौन सा वेक्टर लिया हुआ है जी, U वेक्टर लिया हुआ है, प्लस A इंटू ये आपने कौन सा वेक्टर लिया हुआ है जी, ये आपने W वेक्टर लिया हुआ है। तो AU प्लस AW इज द रिक्वायर्ड कंडीशन विच इज योर कंडीशन नंबर 4। अब इसकी फिफ्थ कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है कि आप 1 को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास क्या आए, वेक्टर ही आए। तो स्टूडेंट्स यू नो के जब आप 1 को V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही आएगा। कैसे देखें, 1 बिलोंग्स टू हेयर 1 बिलोंग्स टू द फील्ड एलिमेंट और V आप ले लें
A1 कॉमा A2 एंड अप टू सो ऑन। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें तो 1 डॉट v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 डॉट A1 कॉमा A2 एंड अप टू सो ऑन। तो जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा A1 कॉमा A2 एंड अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू v। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इसकी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ये कंडीशन नंबर 5 थी आपके पास, इसकी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सो V इज अ वेक्टर स्पेस। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना आ गया होगा। एक दो बार स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको यह कहा जाए कि इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करें, वो आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।